औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स आपको मैं एक ड्रिलिंग का प्रोग्राम है। अगर आपने सिंगल ड्रिल करना हो, उसकी डेप्थ 40 मिलीमीटर हो और फ़र्ज़ करें आपने 10 का ड्रिल करना है या कोई भी आपने ड्रिल करना है, और ये प्रोग्राम जो है हम मैक्रो में बनाएंगे। वैसे तो ड्रिलिंग के प्रोग्राम जो हैं मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन मैक्रो के लिए स्पेशल कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आप मैक्रो में प्रोग्राम ज़रूर बनाएं, तो मैक्रो की प्रोग्रामिंग मैंने शुरू की हुई है। इसमें वीएमसी के भी मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ और इसमें सीएनसी के भी बना रहा हूँ। तो अभी ये जो ड्रिलिंग है हमारी वीएमसी के लिए है मैक्रो में, तो इसको आप समझें। वैसे तो ज़्यादा आसान है मैक्रो के अलावा जो प्रोग्रामिंग जी कोड से एम कोड में G83 लगा के हम जो करते हैं, लेकिन ज़िद है कि हमने मैक्रो में ही सीखना है। तो कुछ भाइयों की फरमाइश पर मैंने मैक्रो की प्रोग्रामिंग शुरू की है। तो अब हम देखते हैं कि इसका प्रोग्राम हमने किस तरीके से बनाना है। इसमें आपको पता है कि मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं। कॉमन वेरिएबल को इस्तेमाल करें और उनके ज़रिए हम प्रोग्राम जनरेट कर लेते हैं। तो हम फ़र्ज़ करें इस प्रोग्राम के लिए हम का ये सेंटर हमने ले लिया वीएमसी पर, एक्स वाई और जी को यहाँ हमने ज़ीरो कर लिया है। तो हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं #511 इज इक्वल टू 0। इसको हम ज़ीरो ले लेते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं #512, इसे हम ले लेते हैं 40। जितनी हमने डेप्थ जाना है तो इतना हमने इसको ले लिया। अच्छा, ये 511 है, 512 है, अपनी मर्ज़ी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैंने 501 और 502 भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने यहाँ 511 और 512 का इस्तेमाल किया है। तो जब हम ये लिखते हैं तो ये खुद ही मैक्रो की जो सेटिंग है वीएमसी के अंदर या सीएनसी मशीन के अंदर, वहाँ ये लिखे जाते हैं। वो इनको रीड करके अपने अंदर इसको वो भी लिख लेता है, सपोज कर लेता है कि इनकी वैल्यू ये है। अब हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। प्रोग्राम का हम नंबर देते हैं O0001 दे दिया, एंड ऑफ ब्लॉक। N1 दे लें। इसके बाद हम टूल लगा लेते हैं। अब हम पोजीशनिंग ब्लॉक जो है वो यहाँ इस्तेमाल करेंगे। G0, G90, G54, X0, Y0। हमने ड्रिल यहाँ ही करना है जहाँ से एक्स और वाई को ज़ीरो किया है, और अगर ड्रिल कहीं और करना हो, इधर यहाँ या कहीं भी करना हो, तो आप यहाँ वो लिख सकते हैं किस जगह पर हमने एक्स और वाई में जाकर ड्रिल को करना है। आगे हम G43, H01, Z100, यहाँ हम स्पिंडल को चला लेंगे।
M03S 800, स्पिंडल की स्पीड इतनी हो, M03 से स्पिंडल चल जाता। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पर लगाए हैं, हमने सेलेक्ट कर लिए, फ़र्ज़ कर लिया या सपोज कर लिया, हम इसको रजिस्टर्ड कर देंगे प्रोग्राम के अंदर कि हमने 511 को 0 फ़र्ज़ किया है, 512 को 40 सपोज कर लिया है। तो इनको जब प्रोग्राम के अंदर यहाँ लिखेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जो CNC मशीन है वो इन कोड्स को और इनकी वैल्यूज़ को अपने अंदर रजिस्टर कर लेगी। आगे जो प्रोग्राम बनेगा वो इनके मुताबिक चलेगा जो हमने वैल्यूज़ दे दी हैं। तो यहाँ हम रजिस्टर कर लेते हैं #511 इज इक्वल टू हमने 511 को 0 रजिस्टर कर लिया। इसी तरह #512 इज इक्वल टू 40, हमने इसको 40 रजिस्टर कर दिया 512 को। ये जो है हमारे पास जो डेप्थ है 40 है। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर एक लगानी है, हम लिखेंगे व्हाइल, जब तक। व्हाइल जब तक ये ब्रैकेट डालेंगे #511 जब तक ये जो 11 है, ये 0 जो है यहाँ पर ये 0 होगी। तो लेस देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल या कम है या इक्वल हो जाएगी 512 के। 512 के यहाँ है कि अगर 5 जब तक व्हाइल जब तक 511 ये जो है इसके इक्वल ना हो जाए, कि 40 तक ना चली जाए ये डेप्थ जो है हमारा, जब ड्रिल चलेगा तो 40 तक ना चला जाए या इसके इक्वल हो जाए ना हो जाए, तब तक डू 1 वो 1 को पढ़ेगी, 1 हम नीचे देंगे। जब प्रोग्राम के नीचे हम ये 1 देंगे फिर उसको पढ़ेगी और दोबारा फिर उस प्रोग्राम को रीड करेगी, अगला कट लगाएगी। जितना जितना हम कट देंगे ड्रिल को, कितना इतना कट लगा के ये कंप्लीट करे ड्रिलिंग, वो हम आगे देंगे। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ G0 Z3 M08 यहाँ पर क्या किया कि रैपिड में हम इस पीस के जहाँ ड्रिल करना है इसके ऊपर 3 मिलीमीटर ऊपर हम खड़े हो गए। 3 खड़े हो जाएं या 2 खड़े हो जाएं, ये आपकी मर्जी है। मैंने 3 मिलीमीटर ऊपर ड्रिल को खड़ा कर लिया और साथ ही कूलेंट को भी M08 लगाकर चला लिया। अब हम अपनी फीड को तब्दील कर देंगे G01 में, रैपिड में नहीं, G01 में जो हम फीड देंगे Z माइनस #511 F120। रैपिड में हम Z माइनस
हैश 511 यहाँ ज़ीरो पर ले आया, z कहाँ था 3 पर, तो 511 पर ले आया। और 511 क्या है वो हमने यहाँ बताया है कि वो 0 है। अच्छा, यहाँ को पूछ सकते हैं कि ये माइनस क्यों लगाया यहाँ पर, तो क्योंकि हमने जाना ही 0 से माइनस में है, तो -0 भी लिख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ 0 है तो आगे हम माइनस में ही जाएंगे, क्योंकि हमने जाना मैक्रो में क्या है, जाना ही यहाँ माइनस में है, तो हमने इसको माइनस ही लिख दिया। और जब माइनस लिख कर 0 लिख दिया जाए कि 0 वाली वैल्यू 511 ये वाली, तो इसका मतलब है कि वो वहीं पे ही 0 पे ही खड़ा होगा, चाहे प्लस लिखा हो या माइनस, क्योंकि अगर माइनस लिख कर कोई वैल्यू दें 1 2 3 तो वो तभी नीचे जाएगा। अगर 0 ही रखा हुआ है माइनस भी और प्लस भी, तो वो 0 पर ही रहेगा, तो इससे कोई फ़र्क यहाँ नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने z माइनस ये लिख दिया, क्योंकि हमने जाना नीचे माइनस में है। फीड हमने साथ 120 दे दी, आप अपने टूल के हिसाब से और मटेरियल के हिसाब से दे सकते हैं। इसके अलावा अब हमने नीचे जाना है, तो नीचे कितना कितना जाएं। हमारा जो यहाँ ड्रिल लगा हुआ है वो कितनी कितनी कटिंग करके 40 मिलीमीटर कटिंग करे, ये आपकी मर्ज़ी पर है। यहाँ पर वो हम कंडीशन लगाएंगे, हैश 511 इज़ इक्वल टू, हम कहते हैं ये जो 511 है इज़ इक्वल टू है, किसके इक्वल है, हैश 511 प्लस 5। मैं 5 मिली का कट लेके कट कंप्लीट करूँगा, आपकी मर्ज़ी, आप 2 मिली का ले लें। मटीरियल हार्ड है या कोई प्रॉब्लम है तो आप 2 मिली 3 मिली 1 मिली का कट लगा सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम दूसरे प्रोग्राम में क्यू लगाते थे, Q1 2 या 3, वो उतनी ही कटिंग करता था। अच्छा, तो 5 हो गया, हमने 5 मिली का कट लगाएगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर 5 मिली कट लेगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे चलता जाएगा। इस तरीके से वो 40 मिनट तक ड्रिल कर देगा। आगे हमने लगा दिया एंड 1, ये है डू एंड 1। एक कट 5 मिली तक डेप्थ में लेगा, फिर ऊपर जाएगा, डू 1 को दोबारा पढ़ेगा, फिर 5 मिली नीचे जाएगा, 10 मिली हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, जब एंड 1 को पढ़ेगा तो दोबारा इसको रीड करेगा, तो फिर 5 मिली का कट लेगा, ये 5 मिली कट के बार बार इसको रीड करता जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा हमारा ड्रिल। ये डेप्थ ऑफ कट है ड्रिल की, एक बार में कितनी डेप्थ ले। आगे हम आ गया G0, G40, G80, G90, Z100, M09, M01, M30। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा समझने के मुश्किल है दूसरे प्रोग्राम से, तो वहाँ हम छोटा सा एक ही ब्लॉक देते थे तो उससे कंप्लीट हो जाता था। तो यहाँ थोड़ा सा ये मुख्तलिफ इसमें वेरिएबल्स का मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आपको सही समझ आ गया होगा, और अगर आपको इसमें कहीं कोई समझ नहीं आई चीज़ तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।